वेलकम टू माय मैथ निराला चैनल। माय डियर स्टूडेंट, आपको बजगुणन विधि से सवाल हल करने का तरीका आज बताएंगे कि बजगुणन विधि से सवाल को कैसे हल किया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि की चर्चा हो चुकी है। हमने दोनों विधि को बता दिया है। ये बजगुणन विधि का सवाल हल करने का तरीका बताएंगे। जैसा कि समीकरण नंबर 1 दिया गया है 2x + 3y = 7 एंड 6x + 5y = 11। तो आइए रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म टू एक्स + 3y = 7 और 6x + 5y = 11। इसे हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं 2x + 3y - 7 = 0। समीकरण नंबर 1। यह जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जो है संख्या को लाए हैं तो प्लस का माइनस हो गया। उसी तरह से 6x + 5y यहाँ पर प्लस है तो -11 = 0। समीकरण नंबर 2। अब हमें तुलना करना है a1x + b1y + c1 = 0 से एंड a2x + b2y + c2 = 0। समीकरण नंबर 2। यह समीकरण नंबर 1। इस समीकरण नंबर 1 की तुलना 1 से, समीकरण नंबर 2 की तुलना 2 से। यानी कि जब हम 1 की तुलना करेंगे तो यहाँ पर a1 का मान 2 एंड b1 का मान 3 एंड c1 का मान -7। स्पष्ट है। a2 का मान 6 एंड b2 का मान 5 एंड c2 का मान -11। इसे हम ध्यान देंगे। इसी के आधार पर हम सवाल को हल करेंगे। अब बजगुणन विधि लिखते हैं। बजगुणन विधि x y एंड 1 x y एंड 1। अब हम इससे तुलना करेंगे समीकरण से। यहां पर BC, यहां पर CA, यहां पर AB। ध्यान देंगे BC CA AB यह सूत्र है। सूत्र के आधार पर हम देखेंगे। तो अगर BC में से हम -BC कर देते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। CA से -CA कर देते हैं, मान में परिवर्तन नहीं होगा। AB से AB को घटा देते हैं, मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब हम 1 और 2, अब B1 C2 हो गया और यहाँ पर 2 1, फिर 1 2, फिर 2 1, फिर 1 2, फिर 2 1। अब यहाँ पर देखते हैं B1 C2 -B2 C1 एंड C1 A2 -C2 A1 एंड A1 B2 A2 B1। जैसा कि ऊपर वाला दिया गया इसी में हमको मान भरना है। तो x अपान B1 के स्थान पर क्या भरेंगे 3 गुणे C2 के स्थान पर क्या भरेंगे -11।
माइनस B2 के जगह पर क्या भरेंगे 5 एंड C1 के स्थान पर -7 इज इक्वल टू y अपान C1, C1 के स्थान पर -7 एंड A2 के स्थान पर 6 माइनस C2 के स्थान पर -11 एंड A1 के स्थान पर 2 इज इक्वल टू 1 अपान A1, A1 के स्थान पर 2 इंटू B2 के स्थान पर, यहाँ देखेंगे B2 के स्थान पर 5 माइनस A2 के स्थान पर 6 इंटू B1 के स्थान पर 3 मान को रख दिए एंड x अपान 11 तिहाई 33 5 सते 35 5 और 7 का गुणा कर देंगे BC BC CA CA AB AB यानी कि B2 के स्थान पर 5 और C1 के स्थान पर B2 के स्थान पर 5 और C1 के स्थान पर -7 तो माइनस माइनस का गुणनफल +35 एंड y अपान 6 सते 42 11 दूनी 22 माइनस माइनस का गुणनफल +22 इज इक्वल टू 1 अपान 2 पच्चे 10 3 छक्के 18। अब यहाँ पर x अपान 35 में से 33 को हम घटा देंगे तो 35 में से 33 घटाएंगे तो 2 हो गया और y बटे -2 में 2 घट गया 0 4 में 2 घट गया 2 बराबर 1 अपान 10 में से 18 घट जाएगा -8। अब हम इसकी तुलना करेंगे x/2 की तुलना हम 1 अपान -8 से करते हैं। ये x अपान 2 इज इक्वल टू 1 अपान -8 2 4 जा 8 एंड x बराबर -1 अपान 4 x का मान निकल गया। अब हम y अपान -20 इज इक्वल टू 1 अपान -8 4 दूनी 8 4 पच्चे 20 माइनस से माइनस कट गया 2y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5 अपान 2 y का भी मान निकल गया x का भी मान निकल गया। अब हम यहाँ पर करेंगे a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 यहाँ पर a1 के स्थान पर 2 अपान a2 के स्थान पर 6 एंड b1 के स्थान पर 3 एंड b2 के स्थान पर 5 2 1 जा 2 2 3 जा 6 यानी कि 1 अपान 3 इज इक्वल टू 3 अपान 5 1 अपान 3 इज इक्वल टू नॉट 3 अपान 5 इसलिए a1 अपान a2 इसलिए a1 अपान a2 इज इक्वल टू नॉट b1 अपान b2। यहाँ पर यह सवाल यह एक अद्वितीय हल रखता है। रैखिक समीकरण युग्म रैखिक अतः रैखिक समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल रखता है। एक अद्वितीय हल रखता है। यह बीजगणित विधि से सवाल हल करने का तरीका है। इस तरह से बीजगणित विधि का कोई भी सवाल आएगा तो आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं।
Thank you for watching.